जय हिंद। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, मतलब प्रतिशत पढ़ेंगे। जो यूपी ट्रिपल एसी परीक्षा जो अभी हाल में होने वाला है, उसका जो मैथ का सिलेबस है, जो पहला चैप्टर आपका है वो परसेंटेज है, प्रतिशत है। आइए हम आपको परसेंटेज बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए प्रतिशत को आप कैसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए प्रतिशत मतलब जो होता है वो 100 में मतलब कितना, प्रति माने 1, शत माने 100। 100 में कितना, मतलब आप कोई भी चीज यदि प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो प्रति माने 1, शत माने 100। मतलब 100 में आपको कितना दिया गया, जैसे 50%, तो मतलब 100 में आपको 50% दिया गया। 75% मतलब 100 में आपको 75% मिला है। 80% मतलब 100 में कितना, 80%। 37% 100 में कितना, 37%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए x% क्या, मतलब 100 में x रुपए, 100 में x रुपए। अब जैसे मान लीजिए आपको मतलब ये क्या है, a का b% क्या होगा, तो a गुणे b बटे 100 क्या होगा, a का b% मतलब a गुणे b बटे 100। अब जैसे देखिए 720 का 70% कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 720 गुणे 70, 720 गुणे 70। जैसे देखिए a गुणे b, तो a का b% मतलब a गुणे b बटे 100। तो अब देखिए 720 का 70%, 720 गुणे 70 बटे 100 क्या कर दिया, 100। समझ में आ रहा है नहीं? देखिए a का b% तो a गुणे b किया हमने, a का b% a गुणे b बटे 100, परसेंटेज का मतलब 100। अब देखिए 720 का 70%, 720 गुणे 70 और परसेंटेज का मतलब 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बस। अब देखिए गुणा में है, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 1 50। देखिए कितना आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देख लीजिए, जैसे आपका ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अब जैसे मान लीजिए दिया रहे ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए आपका ऊपर होगा किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो ए बटे बी गुणे 100। अब जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो बस 5 बटे 4 गुणे 100। अब देखिए 4 कम 4, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125% है। और वैसे भी देखिए 4 से बड़ा है 5, तो इसका मतलब वो 100 से ज्यादा परसेंटेज होगा इसका, तो 125 हो गया। अब ऐसे देख लीजिए बी ए का कितना परसेंटेज है, तो बी बटे ए गुणे 100 कर सकते हैं कि नहीं। बी ए का कितना परसेंटेज है, तो बी बटे ए गुणे 100। अब अगला देख लीजिए, जैसे ए बी से कितना परसेंटेज अधिक है, मतलब अधिक है। अब जैसे मान लीजिए 5 और 4, 5 4 से कितना परसेंटेज अधिक है, तो 5 देखिए 4 से 1 अधिक है, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, मतलब 4 से कितना अधिक है, 1 गुणे 100। बस देखिए 25 चौका 100, मतलब ये कितना आ गया आपका 25% आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे देख लीजिए ए बी से कितना परसेंटेज कम है, लेस है, मतलब कम है, तो ए माइनस बी बटे ए। बस अब ऐसे दिया रहे, जैसे मान लीजिए 5 मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो अब देखिए जो 5 है 4 से, मतलब जो 4 है आपका 5 से कितना परसेंटेज कम है, तो 1 कम है, तो 1 बटे किसके, 1 बटे किसके, तो 1 कम है किसके, 4 के सापेक्ष बटे गुणे 100। अब देखिए ये कटेगा तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। बस ऐसे आपको निकालना है, मतलब बी ए से कितना परसेंटेज कम है, तो a माइनस बी बटे ए। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, तो अब इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। बस आप घटा दीजिए और उसके बाद जिसके सापेक्ष कह रहा है, ए के सापेक्ष कह रहा है कि बी के। अब देखिए बी ए से कितना परसेंटेज कम है, तो देखिए ए माइनस बी, ए आपका बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी और बटे ए, तो मतलब यहाँ पे बटे 5 कर दीजिए गुणे 100। अब देखिए 20% आएगा आपका, कितना आएगा, 20%। ठीक। अब अगला देख लीजिए आप। अब जैसे देखिए 24 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 24 मिनट बटे 1 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 गुणे 100। बस देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 4 में 10 का गुणा किए कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा परसेंटेज निकालना। अब जैसे देखिए 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो बस अब देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। कितने का, 250 ग्राम का, कितने का, 250 ग्राम का, गुणे 100। अब देखिए अब ये आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब 100 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। कितना हो जाएगा,
400%। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परसेंटेज निकालना आ गया होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर से देख लीजिए आप। अब जैसे मान लीजिए जैसे 890 का आपको निकालना है 50%। कितना निकालना है? 50% का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, 890 का 50% जो निकालेंगे बटे क्या करेंगे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 89 में क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 89 में क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे। कुछ नहीं करना है, 9 पचे 45 के 5 हासिल लगा 4, और फिर 8 पंजे 40, 40 4 44। देखिए कितना आसानी के साथ आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। देखिए आपका ये जो पहला मेथड था उस पर हम ये बता दिए, आपको समझ में आया। अब आपको यदि नहीं समझ में आते क्वेश्चन और देख लीजिए। अब जैसे देखिए वो ए का 20% था, तो अब जैसे मान लीजिए 600 का हमको निकालना है 20%। क्या निकालना है? 20%। 600 का 20%, तो क्या करेंगे आप? बस 600 का 20%, तो 20 बटे 100। अब देखिए 2 जीरो से जो जीरो कट गया, अब 6 दूनी 12। देखिए 120 आपका आ गया कि नहीं। तो बस ऐसे ही हल करना है। अब देखिए और देख लीजिए ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें कि 5 4 का कितना प्रतिशत है। क्या है? कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अब उसमें कहा है कि मतलब 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो बस ये 5 बटे 4 गुणे 100। देखिए अब ये आपका 25 बार में कट जाएगा, 25 पंजे 125। अब जैसे मान लीजिए आपको और कह दें 6 और 10 का कितना प्रतिशत है, तो बस 6 बटे 10 गुणे 100। अब देखिए 10 ये कटेगा तो मतलब ये 60% है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप अगला क्वेश्चन आपको देखते रहिए, आपको बस बताने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए आप इसमें। अब जैसे मान लीजिए कह क्या रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, जो आपका बी है। अब जैसे मान लीजिए यही आपका जो ये 5 और 4 जो है का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो इसमें कह दे कि बी जो आपका है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बस बी बटे ए, क्या बटे ए गुणे 100। अब देखिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80, क्या हो जाएगा? 20 चौक 80। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ए बी से कितना % अधिक है। अब मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, तो कह क्या रहा है कि ए बी से कितना % अधिक है। तो ए आपका 5 है, बी आपका 4 है। तो अब देखिए 5 - 4 करेंगे तो एक अधिक है, कौन? ए अधिक है। तो 1 बटे, अब कह क्या रहा है कि बी से कितना % अधिक है, तो बी आपका कितना है? 4। तो सापेक्ष किसके? बी के, बस गुणे 100। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यही मान लीजिए कह रहा है कि बी ए से कितना % कम है। अब मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका बी है, तो कितना % कम है? तो एक कम है, एक कम है किसके सापेक्ष। अब इसमें देखिए आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कह रहा है बी ए से कितना % कम है, तो ए से कम है बी, ए से बी आपका क्या है? कम है। कितना कम है? एक कम है। अब जैसे अब एक कम है तो एक कम है आपका, क्या है? एक कम है किसके सापेक्ष? ए के। किसके सापेक्ष? ए के गुणे 100। अब 20 पंजे 100, देखिए आपका क्या आ गया? 20% क्या है? कम है। समझ पा रहे होंगे आप। बस ऐसे ही देखिए आप मतलब भिन्न को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करिए? प्रतिशत में बदलिए। कुछ नहीं करना, 3/4 गुणे क्या करेंगे? 100। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 का गुणा। देखिए 25 चौका 100, 25 तियां 75। क्या आ गया आपका? ये 75%। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए जैसे 3/5 को, 3/5 को आप प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, गुणा 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60%। अब यदि मान लीजिए आपको कह दे कि ये 70% है, क्या है? 70% है, तो इसको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? बस 70 बटे क्या करेंगे? 100 कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 7 बटे 10 आ जाएगा। और मान लीजिए 80% कर दे तब, तो बस 80 बटे क्या करेंगे? 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 2 चौक 8, 2 पचे 10, कितना आ गया? 4/5। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये परसेंटेज निकालना आ गया होगा। बस यदि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अगली वीडियो आपको हम जल्द लाएंगे। जय हिंद।